हमारा टॉपिक रहेगा वो है परमिट टू वर्क सिस्टम। ठीक है, मतलब PTW वर्क इसको शॉर्ट में बोला जाता है। परमिट टू वर्क सिस्टम इसका हिंदी होता है जो भी हमारे साइट पे काम कर रहा है उसका परमिट सिस्टम, मतलब उसके परमिट के बारे में बताया गया। परमिट मतलब क्या होता है? परमिट मतलब होता है प्रमाण पत्र होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा हमको ऑथराइजेशन मिलता है कि इस एरिया में हमको काम करने का परमिशन मिल गया है। उसमें इंजीनियर का साइन रहता है, साइट सुपरवाइजर का रहता है, फ्रंट लाइन सुपरवाइजर का साइन रहता है उसमें, जो कि हमको इजाज़त देते हैं इस एरिया में हम काम कर सकते हैं, है ना। अब उसमें परमिट देखिए कई प्रकार का होता है। एक परमिट होता है हॉट वर्क और एक परमिट होता है कोल्ड वर्क। ठीक है, तो हॉट परमिट में कई सारा परमिट आता है और कोल्ड वर्क परमिट में भी कई सारा परमिट आता है। देखिए सबसे पहले कोल्ड वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं। देखिए जो एक्सकवेशन परमिट है, एक्सकवेशन परमिट हो गया, लिफ्टिंग परमिट हो गया, जनरल परमिट हो गया, ऐसा जो टाइप का परमिट है ये सब परमिट जो है कोल्ड वर्क में आता है। मतलब इसमें आग लगने का चांस नहीं है, पता ही चल रहा है कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट ऐसा मत समझ लेना कि बर्फ में काम करने के लिए, है ना, बर्फ में काम करने के लिए नहीं। तो सीधा सीधा यही समझते हैं जो हमारे साथ परमिट इशू हो रहा है कौन कौन सा हो रहा है? लिफ्टिंग वर्क, हाइट वर्क, एक्सकवेशन वर्क, जनरल वर्क, है ना। और कौन सा हो रहा है? एक हॉट वर्क इशू हो रहा है ना, हॉट वर्क का एक इशू हो रहा है जिसमें वो चौकसा मशीन के लिए, बिल्डिंग के लिए और गैस कटिंग के लिए परमिट। तो देखिए कभी भी जब काम करने के लिए आप सोचो तो सबसे पहले उसका परमिट लेना अनिवार्य है। जैसा कि बताया कि परमिट में कंपनी का नाम रहता है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम रहता है, इंजीनियर का नाम रहता है, आपको क्या क्या करना है उसमें, आप उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या लिए हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या क्या उसमें करना है, सही से लिए है कि नहीं है, सबका साइन है कि नहीं है, तब जाके हाँ हमारे पास साइन है सभी आदमी का और हम सुरक्षित काम कर रहे हैं जाके वो लोकेशन पे, लोकेशन का नाम रहता है और उस लोकेशन पे जाके सही से काम कर रहे हैं उसको, तब जाके आदमी जो है टेंशन में नहीं रहता कि हाँ हमारे पास परमिट तो मिल गया है। 12 घंटे का परमिट होता है एक शिफ्ट का, एक AM टू एक PM, उसके बाद परमिट को चेंज करना पड़ता है। इधर में यही रूल। तो देखिए मान लीजिए कोई लिफ्टिंग परमिट है, अब लिफ्टिंग परमिट है तो लिफ्टिंग परमिट में क्या क्या करना है उसमें चेकलिस्ट भरा रहता है, उसमें लिखा रहता है, उसमें यस एंड नो करना पड़ता है। उसमें आपको ऊपर में कोई ओवर केबल लाइन तो नहीं है, हाँ, आप सुपरवाइजर कॉम्पिटेंट है कि नहीं, सारा मशीनरी का फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद में रीगर है कि नहीं, और उसमें टैग लाइन इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं, मतलब ऐसा करके बहुत सारा पॉइंट रहता है जो कि हमें उसमें सारे चीज़ को सही करना है। तो सारा जो है उसमें हमको पूरा फुलफिल करना है परमिट को। फुलफिल करने के बाद एक HSC का पर्सन साइन करेगा, उसके बाद में काम करना चाहिए। उसमें क्या होता है टेंशन खत्म हो जाता है। ऐसे ही सभी परमिट का रेशियो है, ऐसे ही सभी परमिट का जो है रेशियो है, परमिट भरे, चेक किए, परमिट बिना से काम करना गुड है कि नहीं। कभी भी बिना परमिट के काम ना करें। अगर आप बिना परमिट के काम करते हो और कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि जो नहीं होना चाहिए था तो सबसे पहले सुपरवाइजर को पकड़ा जाता है। और देखिए परमिट भर लेंगे तो आप चेक करेंगे ना कि हाँ परमिट के हिसाब से हमारा काम चल रहा है कि नहीं, है कि नहीं। परमिट अगर भरा रहेगा सही से, कौन है भाई, काम आप सही से कर रहे हो वही उसमें भरोगे और आप सुरक्षित काम करके हमेशा जो है कि नहीं, सुरक्षित काम करने के बाद हमेशा अपने शिफ्ट को सुरक्षित खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि याद जाएगा ठीक है ना। तो हमेशा परमिट का इस्तेमाल करना है सभी, कभी भी बिना परमिट के काम नहीं करना है। आपको अगर पता नहीं कि परमिट क्या है या कोई काम चालू करना है तो प्लीज आप लोगों से मिलो,
कि साहब हमें ये काम चालू करना है, इसमें क्या क्या लगेगा आप बता दो। जैसे मान लो परमिट के बारे में आप जानते ही नहीं सकते, मान लो खुदाई का काम करना है, तो ये साहब के पास गए, हमारे पास आए, इनके पास आए, बोले कि अरे साहब ये इसमें हमको खुदाई का काम करना है, इसमें क्या क्या लगेगा आप बता दीजिए। तो वो सबसे पहले बोलेगा परमिट की ज़रूरत है, मैं बनवाता हूँ परमिट और SSB से साइन करवाता हूँ और उसी के हिसाब से काम होगा, है ना। एक्सकवेशन एरिया को बैरिकेड किया जाएगा, उसके बाद में सीढ़ी रखा जाएगा आने जाने के लिए, डिवाइडिंग पंप रखा जाएगा, पानी आ जाए तो उसको डिवाइडिंग भी तो करना है ना। उसके बाद में अगर केबल लाइन है तो फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे रखना है, रबड़ एंगल्स का इस्तेमाल करना है, टूटी होना चाहिए सर के बाद। जैसे भी तो खुदाई करना है तो वैसा टाइप का परमिट उसमें अलग से रहता है, उसमें अलग से टुका खोल दिया जाएगा। उसमें फैक्चर होना चाहिए, उसमें हाथ में काम करना चाहिए, कैमरा से काम करना चाहिए, है ना। अलग से परमिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें से हम लोग काम करेंगे। जनरल वर्क परमिट, हाई डोर परमिट, एक्सकवेशन, लिफ्टिंग, बाद में हॉट वर्क। अगर कोई ऐसे पाइप लाइन के अंदर में काम करना रहेगा या जैसे टनल के अंदर में काम करना रहेगा तो उसका एक कंफाइंड का परमिट बनना चाहिए, ठीक है। हम लोग समझ गए, धन्यवाद। साइन कर दो।